नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में फाइबर टू फैब्रिक के हम लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ओलंपियाड एग्जामिनेशंस के लिए, स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए, या अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द सिल्क वॉर्म इज़ अ डैश। तो सिल्क वॉर्म क्या होता है? कैटरपिलर होता है कि लावा होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है कैटरपिलर, दूसरा ऑप्शन दिया है लावा, तीसरा दिया है बोथ ए एंड बी, मतलब कैटरपिलर लावा दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वही सही होगा कि जो सिल्क वॉर्म होता है उसमें दोनों चीज़ें आ सकती हैं, कैटरपिलर भी आ सकता है और लावा भी आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वुल। ठीक है, तो YIELD होती है, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। ठीक है, तो कौन ऐसा है जिसमें से वुल नहीं निकलता है, जिसमें से वुल यील्ड नहीं होता है? तो याक से वुल निकलता है, गोट से भी निकलता है, कैमल से भी निकलता है, लेकिन जो यहाँ पर वुली, ये वैली नहीं है, वुली डॉग है, इसमें से वुल नहीं निकलता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड। तो देखिए, सिल्क वॉर्म की रेयरिंग होती है जिससे सिल्क मिलता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। तो सिल्क को ऑब्टेन करने को सेरीकल्चर कहते हैं। और जो बी की कल्चर होता है, तो आपको पता होगा बी से हनी निकलता है, तो हनी को ऑब्टेन करने के लिए बी की रेयरिंग होती है, उसको कहते हैं क्या? एपीकल्चर। सेलेक्ट द राइट मैच। अब आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब एक तरीके से मैच द कॉलम दिया है, आपको इसको मैच करना है। तो जैसे देखिए, पहला कहा गया स्काउरिंग। अब स्काउरिंग क्या होती है? तो स्काउरिंग का मतलब अगर आप देखेंगे तो क्लीनिंग होती है। किस चीज़ की क्लीनिंग है? शेयर्ड स्किन की। तो जो शेयर्ड स्किन निकलती है, जो शेयरिंग से स्किन निकल रही है, या ये कह सकते हैं शेयर्ड स्किन होती है, उससे जो भी क्लीनिंग है उसकी वो करी जाती है, तो उसी को स्काउरिंग कहेंगे। मलबरी ट्री लीव्स क्या होती हैं? तो एक खाना होता है किसका? सिल्क वॉर्म का। तो सिल्क वॉर्म का खाना क्या होता है? मलबरी लीव्स होती है। मलबरी को हिंदी में शहतूत कहते हैं। कोकून की बात करी जाए, कोकून क्या करता है? तो इससे सिल्क फाइबर्स निकलते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल फाइबर। अब देखिए, जो एनिमल से ऑब्टेन होगा उसको एनिमल फाइबर कहेंगे। जूट प्लांट से ऑब्टेन होता है, कॉटन प्लांट से ऑब्टेन होता है। पॉलिस्टर अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, केमिकली मेड होता है। लेकिन सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से बनता है, तो यहाँ पर सिल्क विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि एनिमल से ऑब्टेन हो रहा है, एनिमल फाइबर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। वुल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक है, अब वुल किससे मिल सकता है हम लोग को? तो वुल शीप से मिल सकता है, गोट से मिल सकता है, याक से मिल सकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रीड ऑफ शीप। अब शीप की कौन सी ब्रीड नहीं है? तो मुर्रा, अगर जो आप देखेंगे तो मुर्रा जो है शीप की ब्रीड नहीं है, बफेलो की ब्रीड है। किसकी ब्रीड है? बफेलो की ब्रीड है। ठीक है, मारवाड़ी, लोही और नाली, ये बिल्कुल ठीक है, शीप की ही ब्रीड है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8th क्वेश्चन में कहा गया प्रॉपर सीक्वेंस बताना है। फाइबर को जो वुल में कन्वर्ट किया था उसका प्रॉपर सीक्वेंस हमको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, होता क्या है, सबसे पहले शेयरिंग करी जाती है। ठीक है, दूसरे बाद स्काउरिंग करी जाएगी, फिर सॉर्टिंग करी जाएगी, और फिर क्या करी जाती है? रोलिंग करी जाती है। ठीक है, तो पहले शेयरिंग होती है जिसमें जो वुल होता है वो निकालते हैं, ठीक है, स्किन से। इसके बाद स्काउरिंग करी जाती है, मतलब उसको धुलने उलने का काम होता है। फिर सॉर्टिंग मतलब अलग अलग किया जाता है। फिर रोलिंग मतलब उसको रोल बना दिया जाता है उसका। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज़ नॉट रिलेटेड टू सिल्क इंडस्ट्री। अब सिल्क इंडस्ट्री से कौन रिलेटेड नहीं है? तो सेरीकल्चर रिलेटेड है, मेरीकल्चर भी है, रीलिंग भी है। एपीकल्चर जो है वो बी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बी कीपिंग से रिलेटेड है, मधुमक्खियों से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी ट्री। अब मलबरी ट्री का साइंटिफिक नेम बताना है क्या है। ठीक है, तो मलबरी ट्री का अगर आप साइंटिफिक नेम देखेंगे तो मोर्रस आल्बा होता है। तो मोर्रस होता है, MORRUS, मोर्रस आल्बा, बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th को देखेंगे। सिल्क इज डिराइव फ्रॉम। अब सिल्क किस में से मिलता है ये हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो सिल्क जो मिलता है वो कोकून से मिलता है, याद रखिएगा। प्यूपा एग ना लगा दीजिएगा, मॉथ भी ना लगा दीजिएगा, सिल्क मिलता है कोकून से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वुल। तो वुल को ऑब्टेन करने के लिए कौन सा इसमें प्रोसेस नहीं होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, वुल को ऑब्टेन करने की बात हो रही है, तो वुल को ऑब्टेन करने के लिए कौन सा प्रोसेस नहीं होगा? शेयरिंग होगी, स्काउरिंग भी होगी, रोलिंग भी होगी, रीलिंग नहीं होती। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन रीलिंग है वो कहीं ना कहीं इसमें गलत है। ठीक है, 13th में आते हैं। 13 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैरायटी ऑफ सिल्क। तो कौन इसमें वैरायटी सिल्क की नहीं है, ये आपको बताना है। तो सिल्क की वैरायटी टसार होती है, मुगा होती है, रूबी भी होती है, कोसा नहीं होती। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 14 में कहा गया रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ इज नोन एज। तो सिल्क मॉथ या सिल्क की जो रियरिंग होती है सिल्क वॉर्म की, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर बताया था जो बी की कीपिंग होती है। हॉर्टिकल्चर जो होता है वो फ्लावर की होती है। फ्लोरिकल्चर जो होता है वो भी फ्लावर की ही एक तरीके से रियरिंग होती है। फ्लावर की मतलब कल्टीवेशन होता है। सेलेक्ट द मैच। अब आपको यहाँ पर मैच द कॉलम करना है। शेयरिंग अभी आपको बताया था, शेयरिंग क्या होती है।
तो रिमूविंग फ्लीस, जो फ्लीस होती है शीप की, जब उसको रिमूव किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शेयरिंग कहेंगे। इसके बाद स्काउरिंग क्या होता है, स्काउरिंग में आपको बताया था जो हेयर रिमूव्ड होते हैं उसको धुलाया जाता है, तो स्काउरिंग में आ जाएगा। रीलिंग क्या होता है, तो रीलिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम कोकून, तो कोकून में से थ्रेड्स निकाले जाते हैं, फाइबर निकाले जाते हैं, उसी को क्या कहता है, रीलिंग कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों प्रोसेस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वुल को निकालने के लिए, या ये कह सकते हैं सिल्क को निकालने के लिए, वुल तो नहीं सिल्क को निकालने के लिए। अच्छा एक मिनट जब ऊपर वाला प्रोसेस देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन था उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे क्या पूछा गया था, विच ऑन गेटिंग वुल, वुल को ऑब्टेन करने के लिए कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है, वुल को ऑब्टेन करने के लिए, तो वही सेम हो जाएगा। तो वुल को ऑब्टेन करने के लिए अगर आप देखेंगे तो रीलिंग जो है वुल को ऑब्टेन करने के लिए पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा पार्ट है, तो ये यहाँ से सिल्क निकलता है, जो रीलिंग है उससे क्या निकलेगा, सिल्क निकलेगा, ठीक है, वुल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो इसका गलत था, बाकी सारे सारे कहीं ना कहीं वुल से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल पे हम लोग थे, अगला सवाल देख लेते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें कहा गया फ्रॉम विच एनिमल पश्मीना शॉल इज़ ऑब्टेन, तो पश्मीना शॉल जो है वो किस एनिमल से ऑब्टेन होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पश्मीना शॉल जो है वो कश्मीरी गोट से ऑब्टेन होती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। इन विच रीजन अंगूरा या अंगारा गोट जो है वो फेमस है, ये आपको बताना है कहाँ पर फेमस है अंगूरा वुल या अंगूरा गोट्स। तो ये तिब्बत में पाई जाती हैं, लद्दाख में पाई जाती हैं, कश्मीर भी थोड़ी बहुत पाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करिए तो बोथ एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब तिब्बत और लद्दाख दोनों में ही अंगूरा गोट्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट फ्रॉम द कोकून, देखिए क्या निकालना है, कोकून से आपको पता है टेकिंग आउट सिल्क, सिल्क निकलता है, तो टेकिंग आउट सिल्क फ्रॉम कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड, ठीक है। तो कोकून से जो सिल्क निकालते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अभी हम लोग ने इसको देखा था, इसको कहते हैं रीलिंग, क्या कहते हैं इसको, रीलिंग कहते हैं। तो 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फाइबर्स इज कॉल्ड, तो देखिए फाइबर्स को सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको सॉर्टिंग कहेंगे। सॉर्टिंग नाम से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं कोई चीज़ सॉर्ट करी आ रही, सेपरेट करी आ रही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया विच पार्ट ऑफ शीप हैव वुल, ठीक है, तो कौन सा पार्ट होता है शीप का जिसमें वुल होता है, ऊन होता है, तो वो होता है फ्लीस में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं जो प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।